काटने के लिए कहा गया है तो काटते क्यों नहीं है? काटना चाहिए ना। कुरान में कहा गया है नमाज पढ़ो, कुरान में कहा गया है रोजा रखो। मुसलमान नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं। कुरान में हज करने के लिए कहा गया है, मुसलमान हज करते हैं। कुरान में ज़कात देने के लिए कहा गया है, मुसलमान ज़कात देते हैं। काटने के लिए कब कहा गया है? जंग हो तो काटो। जब जंग होगी, एक कमांडर, एक जनरल अपने फौजियों से क्या। इस वीडियो को लगा दिया तो अभी कितनी की बवासीर काली हो जाएगी, कितनी लोग चिढ़ जाएंगे। अरे हिंदू मुस्लिम कर रही है, लेकिन ये जो बंदा बोल रहा है इससे गुस्सा नहीं होंगी। ये जो भड़काऊ भाषण दे रहा है, अपने छोटे छोटे बच्चों को भड़का रहा है, और ये नहीं भड़का रहा है, ये कतई नहीं भड़का, ये सच बोल रहा है। कुरान में ऐसा ही लिखा है, काफिर को मारो, और वे मार रहे हैं क्योंकि उनको अगर नहीं मार पा रहे हैं तो लब जिहाद से मार रहे हैं, लब जिहाद से नहीं मार पा रहे हैं तो किसी तरह से आपस में हिंदू को भीम और राम को टकरवा करके मार रहे हैं। वैसे भी नहीं मार पा रहे हैं तो फिर अंधभक्त गोबर भक्ते कह करके संतों की पंडितों की बुराई करके मार रहे हैं। वो मार रहे हैं, बस उनका बस नहीं चल रहा है, और जहां चल रहा वहां खोद रहे हैं खूब अच्छी तरह से। लड़ने ही तो कहेंगे दुश्मन को देख करके भाग जाओ। तो वो जंग की बात है, मैदान की बात है, एक किसी वक्त की बात है। आम तौर पर अगर ऐसा होता तो मुसलमान तो लड़ाई करते रहते ना, लेकिन हिंदू भाइयों से मिलजुल करके क्यों रहते हैं? जब कुरान में हिंदुओं को काटने के लिए कहा गया है तो काटते क्यों नहीं है? काटना चाहिए ना। कुरान में कहा गया। हमारे बुलंदशहर में हमारी हिंदू महिलाएं कुआं पूजन का कार्यक्रम कर रही थी। वहाँ पर कुछ मुस्लिम युवक आ जाते हैं 100-150 और उन महिलाओं पर टूट पड़ते हैं। उन महिलाओं को मारा गया, पीटा गया, उनके कपड़े तक फाड़े गए। मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या हमें अपने रीति रिवाज मनाने का भी अधिकार नहीं है? ये इतने हैवी हो जाते हैं कि हम ये भी नहीं देखते कि महिला है या पुरुष है। मैं जय भीम और जय मीम का नारा लगाने वाले इस नेता से पूछना चाहती हूँ कि अब कौन से दिल में घुस गया है? वहाँ भी तो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। जब कपसाड़ गाँव में महिलाओं पर अत्याचार हुआ तो वहाँ पर तो दौड़ के जा रहा था, लेकिन यहाँ पर जय मनुस्मृति जय संविधान। हमारे इस भाषण पे, इस वीडियो पे कोई बोले ना तो पता वो कौन होता है? हिजड़ा होता है। जो मतलब चुप रह जाए वो कौन होता है जानते हो? सियार होता है, सियार, भेड़िया, भेड़िया, डरपोक, डरपोक। मेरा कहने का मतलब आप लोग इतना क्यों डरते हो? कम से कम आप सही गलत का बोल तो सकते हो। आप कह तो सकते हो कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, ये भड़का रहा है, ये झूठ बोल रहा है। लेकिन दोस्ती टूट जाएगी, लेकिन सब्सक्राइब नहीं आएंगे, सब्सक्राइबर नहीं आएंगे, व्यूअर्स नहीं आएंगे। यूट्यूब की बात कर रही हूँ। जनरली अगर बेसिक बात करें, रोड पे जाकर के किसी से पूछे तो उसको सब्सक्राइबर्स की और व्यूअर्स की चिंता नहीं है। वो बोलता है, खुल के बोलता है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जब दिमाग ही नहीं बोलने का तो बोलेगा कहाँ से? मैं बार बार कह रही हूँ कि यूट्यूब भारत से बंद होना चाहिए। देखो, जिसको मारना है वो मारेगा भी, जिसको बचना है वो बचेगा, जिसको लड़ना है वो लड़ेगा। जो असली छत्री है, जो असली हिंदू है, जो असली सनातनी है, कट्टर सनातनी है, जो अपने धर्म को प्यार करता है, अपने देश को प्यार करता है, वो लड़ेगा, वो हर हालत में लड़ेगा। और मुझे पता है लड़ने वाला इंसान जीतता ही नहीं है, हारता भी है और मरता भी है। मरने को कौन डरता यार? मरने को कौन डरता? मरने को वो डरते हैं जो कभी मरते नहीं हैं। हम लोग तो मरने वाले हैं, आज नहीं तो कल मर जाएंगे। दोस्तों, मैं साफ साफ कहती हूँ, भारत में जो सच्चे सनातनी है उनका कोई नहीं है, सिवाय कल्कि अवतार के, सिवाय राम के, सिवाय श्री कृष्ण के। क्योंकि ये लोग क्यों बोल रहे हैं जानते हो? क्योंकि ये जानते हैं हिंदू दोगला है, हिंदू 2 टके का है, 2 टके में बिकने वाला है, 10,000 रुपए में अपनी माँ को मेरे आगे लिटाने वाला है, 10,000 में अपने मंदिर तोड़ने वाला है, 10,000 में अपने मंदिर को गाली देने वाला, अपने भगवान को गाली देने वाला, चुपके से पीठ में छुरा भोंकने वाला है। अपने इतिहास को देख करके भी इन लोगों को दिमाग नहीं आ रहा है। हिंदू दोगला है, इसीलिए बार बार भगवान को आना पड़ता है। यही बात सत्य है, क्योंकि गीता में भी लिखा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। मतलब इसका मतलब है जहाँ भी धर्म की हानि होती है वहाँ पे मैं अवतार लेता हूँ। ठीक है, तो भगवान इसलिए आते हैं कि धर्म की हानि होती है। धर्म वाले यहाँ नहीं है, अमेरिका में धर्म भी है, और धर्म नहीं है तो उनके जो गुरु हैं उनका सम्मान है, जो भी है उनका अपना नियम है। वो आपस में लड़ते नहीं है, आपस में एक दूसरे से नफरत नहीं करते हैं, आपस में एक दूसरे की जड़ नहीं खोदते हैं। वे जो भी करते हैं डंके की चोट पे करते हैं।
इसीलिए भगवान को जाने की वहां जरूरत नहीं है। अब काट के उल्लुओं के पास भगवान तो जाएंगे, क्योंकि सृष्टि की रचना करने वाले उनको तो दया आती है। तो दोस्तों इस वीडियो पे जरूर कोई कमेंट करना, जो निडर और सच्चा सनातनी होगा जरूर करेगा। जो 2 पैसे के लिए मर रहा है, गिर रहा है, तलवे चाट रहा है, पिछवाड़ा चाट रहा है, अगला आगे से थप्पड़ मार रहा है फिर भी नहीं बोल रहा, उसको मैं इंसान नहीं कहती, उसको भेड़िया कहती।